को किस में देना है, डिग्रीज में या रेडियन में? डिग्रीज में। तो हमें रेडियन दे रखा है ये 22/9, इस रेडियन को डिग्री बनाते हैं। तो आपको कितनी बार बताया है कि ये होता है, यानी 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं? कभी भी अगर रेडियन को डिग्री बनाना है तो ये करना पड़ेगा। तो बस 180/पाई, पाई मींस ये देखिए कैंसिल हो गया, इसका मतलब 140। इसका मतलब हमारे पास दो एंगल्स हैं जिनका सम 140 डिग्री है और जिनका डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। नहीं, हमारे पास ये दो एंगल्स हैं जिनका सम हमारे पास 140 है और डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। कह रहा है कि छोटा वाला एंगल बताओ, निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कैंसिल हो गया और 2b बराबर कितना, 110। तो b बराबर कितना आ गया, ऑप्शन में नहीं होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन सही है वो ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो आंसर है 55 डिग्री होना चाहिए। सोचो ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के गए और ये वाले क्वेश्चन आए जो हमने पढ़े ही नहीं थे, और ऑप्शन गलत नहीं होंगे वहां। ऐसा केवल यही होता है, ये आपकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए था। कुछ तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए आंसर 55 डिग्री हमारा होगा। क्या सब ठीक है? और सबको नहीं है ठीक, सबको आ जाएगा, बट रिवीजन करना पड़ता है। बस ये कि जैसे आपने आज पढ़ा ना, फिर कल पढ़ के भी ना पढ़ना है। जब पढ़े हुए हैं तो पढ़ रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स के लिए 2-3 घंटे का टाइम, और वही जो आपका डिवीजन है 8 घंटे का शेड्यूल पैक्ड, जिसमें कि आप बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ना डिस्टर्ब होते हैं। मैं सोने की बात नहीं कर रहा, पढ़ने वाला शेड्यूल। मतलब 3 फैक्टर तो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, कौन सा, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। बस 14 फैक्टर आप थोड़ा कम भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स, जैसे करंट अफेयर हफ्ते में बना लो। वैसे तो आप रोज ही पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट जैसे कुछ नहीं पढ़ पाते होंगे, जैसे कुछ होता है घर में, पूजा अर्चना रहती है, तो इससे थोड़ा दिक्कत आती होगी, तो फिर ये है कि वीकली पढ़ लो। करो अगला क्वेश्चन देखो। कुछ तो कह रहे चाहिए खत्म कब हुआ, वी वांट समथिंग न्यू, चेंज आने वाला है, चेंज। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज के, एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान, एक कोण का मान 5π/9 रेडियन है। एक कोण का मान 5π/9 रेडियन है, 5π/9 रेडियन है। इसके अन्य कोण का मान रेडियन में बताइए। इसके अन्य कोण का मान रेडियन में बताइए। रेडियन टू रेडियन, नो यूज ऑफ डिग्री। तो आपको डिग्री में जाना ही नहीं है। आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। मतलब इन्वॉल्व होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या बोला जा रहा है, क्या हमने पढ़ लिया है। हो गया, गुड। देखो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। कोई सी भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं। ट्रायंगल में 3 ही भुजाएं होती हैं, 3 में से कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो जो 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं ना, जो 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं, उनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं। फिर तीसरा एंगल अनइक्वल होता है, वो अनइक्वल होता है, वो अलग होगा, तभी वो आइसोसेलेस है। ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम रेडियन में
पाई रेडियन है, बिकॉज हमें तो रेडियन में बात करनी है, हमें रेडियन में बात करनी है। तो अगर हम रेडियन में बात कर रहे हैं तो वो 180 सॉरी पाई रेडियन होता है, वो पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो ये पाई रेडियन होता है। उसने बोला कि एक एंगल हमारे पास 5 पाई बाई 9 है। अब मुझे पता ही नहीं लग रहा कौन सा वाला एंगल है, हो सकता है यही हो 5 पाई बाई 9, तो ये भी कितना होगा, तो ये हो नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप इसे जोड़ोगे ना तो ये 10 पाई बाई 9 हो रहा है, इसका मतलब 1.101 पाई के करीब हो रहा है, इसका मतलब तो पाई रेडियन क्रॉस करके ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम पाई रेडियन होता है। मतलब पाई रेडियन का मतलब 1 इंटू पाई रेडियन, वो 1 क्रॉस नहीं कर सकता। इससे पता लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो पाई बाई 9 है वो इस वाले की वैल्यू है, इसका मतलब 9 में से 5 है ये 9 में से कितना है 5, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में 9 में से 5 है ये, तो बचे कितने 4, 4 ये दोनों आपस में बांटेंगे तो 4 का आधा 2, तो 2 पाई बाई 9 ये होगा और 2 पाई बाई 9 ये, ठीक है। तो बस मेरे पास आंसर आ गया। तो जो दूसरा वाला एंगल है वो मेरे पास आ जाता है 2 पाई बाई 9 रेडियन, इस तरह से हो गया। तो पहले मैंने क्या कंफर्म किया, पहले मैंने ये कंफर्म किया कि पाई बाई 9 कौन सा वाला एंगल है। हो सकता है आइसोसेलेस में वो वाला एंगल हो जो बराबर है, लेकिन वो हो नहीं सकते क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा अगर पाई बाई 9 होगा और ये भी पाई बाई 9 होगा तो भाई ये तो 10 पाई बाई 9 हो गया, इसका मतलब 1 बाई ऐसा हो गया, इसका मतलब ये तो 1 क्रॉस कर गया, ये तो 1 क्रॉस कर गया ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें पता लगता है कि 5 पाई बाई 9 ये वाला एंगल है। तो 9 में से कितना है ये 5, तो कितना बचा 4, वो 4 इन दोनों की वैल्यू है। और क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए 4 में से 2 ये ले लेगा और 2 ये ले लेगा, तो 2 पाई बाई 9 इसकी वैल्यू, 2 पाई बाई 9 इसकी वैल्यू। तो कोई एक एंगल हमको निकालना था, इसलिए मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 9। तो 2 पाई बाई 9 हमारा आंसर इस तरह से बन जाएगा। सर्कुलर कल नहीं थे ना, वो नहीं थे। अच्छा आप पूछ रहे हो, कौन पूछ रहे हैं? आपको तो फाइन होना चाहिए। कल बताया नहीं कि एंगल को मेजर करने के 3 होते हैं, मैंने सर्कुलर नहीं बताया क्या, बताया था। सबसे पहले सेक्सगेसिमल सिस्टम है, दूसरा हमारे पास सर्कुलर सिस्टम कहते हैं उसको, जिसको रेडियन भी कहा जाता है। सर्कुलर मेजर का मतलब क्या होता है रेडियन, ये बोला लिखा था शायद हमने। एक सेक्सगेसिमल सिस्टम है, दूसरा सर्कुलर मेजर बोला था, सर्कुलर सिस्टम बोला था। सर्कुलर सिस्टम का मतलब होता है रेडियन, और तीसरा हमारे पास होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम का मतलब होता है ग्रेड्स, तो ग्रेड्स हमारे चलते नहीं। ग्रेड्स में क्या होता है, बात उठी है तो दूर तक जाएगी। सेंटेसिमल सिस्टम यानी ग्रेड्स में हम एक रेवोल्यूशन को 100 ग्रेड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपके सेक्सगेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेक्सगेसिमल सिस्टम में 1 रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री होता है, इसमें होते हैं 100 ग्रेड्स, ठीक है। तो ग्रेड्स मतलब कितना हुआ जी, ऐसे जी ऐसे करते हैं। फिर एक ग्रेड कितने में 100 मिनट में, और 1 मिनट कितने सेकंड्स में, मतलब 100। तो ये तो यूज ही नहीं होता ना हमारे में, क्लियर हो गया। नाम उनका रख रहे थे, ये पूछ रहे हैं। लिखो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 135 डिग्री है, दो कोणों का योग 135 डिग्री है तथा उनका अंतर पाई 12 रेडियन है, मतलब वो मैं बोल रहा हूं वहां पे रेडियन भी लिखा होना चाहिए, तथा उनका अंतर पाई बाई 12 रेडियन है। ये उसने बोल दिया कि उनका जो अंतर है वो पाई बाई 12 रेडियन है। सर्कुलर मेजर में या सर्कुलर प्रणाली में सबसे बड़ा कोण बताइए, यानी रेडियन में आपको सबसे बड़ा कोण बताना है। सर्कुलर मेजर में सबसे बड़ा कोण आपको बताना है।
क्योंकि हमें रेडियन में बताना है तो हम क्या करेंगे, हम 135 को रेडियन बना देंगे, ठीक है। और डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180। पाई बाय क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180। तो बस हमारे पास, प्लीज ध्यान से देखेंगे, हमारे पास 135 डिग्री है। रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स, 45 से 4 और 45 से 3, नहीं तो दैट मीन्स हमारे पास दो एंगल्स हैं जिनका जो सम है वो कितना है 3 पाई बाय 4, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है पाई बाय। बस, तो बस हमें सबसे बड़ा एंगल निकालना है। सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, ए कैसे भी निकाल लो, ऐसे भी निकाल लो। देखो ये 12 है ना, इसे 12 बनाओ। 12 कैसे बनेगा, 4 से 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 12 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। अब सोचो ऐसे कोई दो नंबर है आपके पास जिन्हें जोड़ के 9 और माइनस करके 1 आए, ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ के 9 माइनस करके 1 आए, 5 और 4, तो बड़ा कौन है 5, तो बड़ा वाला हो जाएगा 5 पाई बाय 12 और छोटा वाला, तो बड़ा वाला 5 पाई बाय 12 हो जाएगा और छोटा वाला 4 पाई बाय 12 हो जाएगा। 4 पाई बाय 12 को सॉल्व करके 1/3 लिख सकते हैं, यानी ये कट जाएगा। और तो सबसे बड़ा एंगल हमारे पास ये है और छोटा ये है, बाकी वो तो है ही आपके पास जो आप कर ही रहे हो। आपको ग्रेटेस्ट निकालना है तो 2a बराबर 9 नहीं रहा वो, मतलब मैंने सॉल्व कर लिया, कितना था वो, तो आप क्या करेंगे 3 पाई बाय 4 पाई बाय 12 जोड़ोगे आराम से और फिर ए निकाल लोगे। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपने बेस को बराबर कर दिया ना, जैसे मैंने कहा ना, आप इसका बेस बराबर कर देते हैं। देखो बेस बराबर कर देते हैं तो बस आप न्यूमरेटर को जोड़िए। ऐसे कोई दो नंबर जिन्हें जोड़ के 9 आता हो और माइनस करके 1 आता हो, 5 और 4, तो बड़ा वाला नंबर 5 है और छोटा वाला नंबर 4, और बेस तो 12 है ही, तो इससे बड़ा वाला नंबर हो जाएगा 5 पाई बाय 12 और छोटा वाला नंबर 4 पाई बाय 12। ऐसे भी सोच सकते हो। क्या यहाँ तक ठीक है, तो ये हुआ जी पहला पार्ट, ठीक है। तो हमने अब तक क्या समझा कि जो ट्राइंगल्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें एंगल्स हैं, उनके मेजरमेंट हैं, इन सब के बारे में हमने जाना, और कैसे इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत हमने इसको भी देख लिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक में अब हम फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा फंक्शंस का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस क्या रोल प्ले करते हैं, वो ये बताते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का तीनों साइड्स के साथ या तीनों में से किन्हीं दो साइड के साथ क्या रिलेशन होगा। रिलेशन का मतलब रेशो, तो ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस एंगल का साइड्स के साथ रेशो क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, शाबाश, रेशो क्रिएट करते हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पहले आप ये समझ लो कि इसमें टोटल फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, 6। एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हमारे पास 3 तरह के फंक्शंस होंगे, ये प्राइमरी फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा को रिवर्स करने से क्या आता है, कॉसेक थीटा आता है, सेक से कॉस से सेक और इससे कॉट। इनका आपस में क्या रिलेशन है, साइन को रिवर्स करने से क्या आता है कॉसेक, मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्सल है, ऐसे कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्सल है, रेशो में रिवर्सल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रेशो में अगर साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन Q है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू Q अपॉन P होगी। बस इतनी सी बात है।
मतलब केवल ये रिवर्सल होता है। इसका मतलब साइन थीटा अगर रेशो में p अपॉन क्यू है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू q अपॉन p होती है, बस यही है और कुछ नहीं। हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू अगर a अपॉन b है तो सेक थीटा की वैल्यू b अपॉन a होगी। और ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास m अपॉन n है, ये अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, तो कॉट थीटा की वैल्यू n अपॉन n। तो बताइए, बता रहे हैं कि ऐसा रिलेशन होता है, बस साइन और कॉसेक जस्ट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। ऐसे ही जो हमारे पास कॉस और सेक हैं वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। इनका ये तरीका है। अब ये हमारे पास टोटल फंक्शंस कितने तरह के हुए? 6। अब हम सबसे पहले, जैसे मैंने कल भी बोला था, हम एक स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो है वेयर वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब ये बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है। यूजुअली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एंगल को हमेशा यहीं रखते हैं। इससे हमेशा एक ही चीज परपेंडिकुलर बनती है, कौन? ए बी। यानी ए बी आपका परपेंडिकुलर है। क्यों है वो परपेंडिकुलर? क्योंकि वो थीटा के अपोजिट है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री को छोड़कर जो एंगल है, जिस एंगल के ऊपर आप बात कर रहे हो, उसके अपोजिट वाली साइड ही परपेंडिकुलर कहलाएगी। उसके अपोजिट वाली साइड ही परपेंडिकुलर कहलाएगी। हम हमेशा अपनी वर्किंग में उस एंगल को यहीं रख लेते हैं। इस कारण से राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ही परपेंडिकुलर बन जाता है। और ये क्या बन जाता है? बेस। और ये हाइपोटेनस। अब वक्त आया है ये बात जानने का कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई एक पर्टिकुलर एंगल दिया है तो उस एंगल के बेसिस पे साइड का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सोचो, अगर इस एंगल की सहायता से आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जोड़ना चाह रहे हो तो आपको किसकी जरूरत है? आपको साइन और कॉसेक की जरूरत है। क्योंकि जो साइन और कॉसेक हैं वो जोड़ते हैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज। यानी कभी भी अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपस में जोड़ना है तो वो केवल कौन जोड़ सकता है? साइन। तो इसलिए इनका आपस में रिलेशन इस तरह से होता है कि अगर आप साइन थीटा करते हो तो साइन थीटा क्या होगा? p अपॉन h। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होता है h अपॉन p। तो ये इसके बीच में रिलेशन है। यानी कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को अगर आप जोड़ना चाह रहे हो तो वो साइन और कॉसेक ही कर पाता है, बस, और कोई नहीं कर पाता। लेकिन आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर कौन होता है? होता होगा कोई? कौन होता है परपेंडिकुलर? हाँ, एंगल के अपोजिट वाली साइड। अच्छा, फिर अगर आप मान लीजिए बेस और हाइपोटेन्यूज को जोड़ना चाह रहे हो तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज को जोड़ते हैं। इसका मतलब कभी भी बेस और हाइपोटेन्यूज को अगर जोड़ना है ना तो कॉस और सेक से ही संपर्क किया जाएगा। वही करते हैं इसका इलाज। तो कॉस थीटा क्या होता है? b अपॉन h। और सेक थीटा इसका अपोजिट है, तो सेक थीटा क्या हो गया? h अपॉन। टेन साइन और कॉस का रिजल्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा हमारे पास होता है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन तीनों फंक्शंस का आपस में रिलेशन हो जाता है। यानी अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा का रिलेशन देखूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करने से क्या आता है? टेन थीटा। चलो वही करते हैं। तो अगर मैं टेन थीटा इसी फॉर्मूले के बेसिस पर करूं तो बताओ क्या होगा? टेन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? p अपॉन h। और कॉस थीटा b अपॉन h। कैंसिल आउट हो गए ना? कैंसिल आउट हो गए ना? तो क्या बचा? इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज का अगर परपेंडिकुलर बेस से रिलेशन निकालना है तो साइन और कॉस करेंगे, लेकिन p और b का रिलेशन निकालना है तो फिर टेन करेंगे। इसका मतलब टेन और कॉट p और b का रिलेशन ढूंढते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ढूंढना है तो कौन मदद करेगा? टेन और उसका भाई कॉट। तो टेन थीटा क्या होता है? p अपॉन b। और कॉट थीटा क्या होता है? b अपॉन। तो हमारे पास ये चीज हो गई। तो फंक्शंस टोटल 6 हैं और ये फंक्शंस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ होने से साइड्स को कैसे रिलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए।
इसके लिए छोटे स्कूल में फॉर्मूले भी बताते थे, क्योंकि आप तब छोटे थे ना, आपको लॉजिक पता नहीं होता था तो आपको रटवा दिया जाता था। अब तो आपका लॉजिक भरपूर है, खूब टपक रहा है लॉजिक, है कि नहीं? है? वो कुछ कहते हैं फिर चुप हो जाते हैं। तो फंक्शंस कितने तरह के हुए, क्या बात है। साइन और कॉसेक क्या करता है, और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है। देखो अगर आप 6 महीने या 7 महीने में एक बार पढ़ते हैं तो फिर आपको फॉर्मूले की जरूरत है, लेकिन आप तो रोज पढ़ने वालों में से हैं, तो ये आपको खुद ही याद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसे ही, मतलब सोते हुए कोई आपको ऐसे हिलाएगा, पी अपॉन एच, इतना स्मूथ इतना फास्ट कि मतलब वो फिर कहेगा सो जा बेटा तेरे को तो आता है। परेशान नहीं करेगा, सच बता रहा हूँ इतना। अच्छा बी और एच को रिलेट करना है तो आंखें भी बड़ी तेज है, ऐसे देख रहा था, कॉस और सेक, बस शाबाश बहुत अच्छे। अब ऐसा करते हैं कि इसका ना राइट एंगल में इसका रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है ना, अभी तो समय है। अब देखो प्लीज ध्यान से देखना, ये हमारे पास कार्टेशियन ग्राफ है, इसे कार्टेशियन ग्राफ बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम करता है। तो कार्टेशियन ग्राफ में प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक वैसी वर्किंग लाते हैं फिर इसमें वर्क करेंगे। आपको कल मैंने बताया था कि पूरी अर्थ में हम ये दो लाइन खींच लेते हैं, एक एक्स एक्सिस हो जाता है और एक वाई एक्सिस हो जाता है, दो प्लेन होते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दो एक्सिस हैं ये पूरी अर्थ को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं, और ये हमारे पास सेकंड बन गया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, इसे जो कहते हैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। यहां से अगर इस तरफ आप जा रहे हैं इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप ईस्ट जा रहे हैं। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, मतलब वाई में जा रहे हैं। ये दोनों एक्स एक्सिस हैं, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, वो केवल डायरेक्शन बताने के लिए होता है। प्लस और माइनस का प्रयोग केवल दूरी बताने के लिए किया है। अगर मैंने कहा कि मैं एक्स एक्सिस में -3 गया तो उससे पता लग रहा है कि मैं वेस्ट गया, मतलब वो दूरी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। अगर मैंने कहा मैं एक्स एक्सिस में +3 गया तो बस ये बताने के लिए कि मैं ईस्ट गया, ठीक है। तो इस तरह से ये दूरी को एक्सप्रेस करता है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी है, डिस्टेंस है। तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। यहाँ से ऊपर जाना मतलब वाई दूरी में जाना, यहाँ से नीचे जाना मतलब वाई दूरी में जाना, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको मेजर करते हैं। जैसे हम कुछ दूरी को बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये 90 डिग्री है, ये मैंने 3 लिया और ये मैंने 4 लिया, जानबूझ के लिया क्योंकि इससे जो राइट एंगल बनेगा वो इंटीजर्स में बनेगा। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, और ये मेरे पास थीटा एंगल है, ये राइट एंगल मैंने बना दिया। तो बताना बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 4, अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज होगी। अब ऐसा करते हैं कि साइन थीटा निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा हाँ 4/5, ठीक है। कॉस थीटा 3/5 और टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कितना, क्या देखा आपने, हमने देखा सर ये लाल रंग में चल रहा कुछ, हमने ये देखा कि पहले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की भी पॉजिटिव है और टेन की भी पॉजिटिव है, ये हमने एनालाइज